अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान में कहां कहां कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। हमें इस वायरस से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी? क्या अब पाकिस्तान में भी सर्जिकल फेस मास्क की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी? और क्या हम अपने घरों में ही ऐसे फेस मास्क बना सकते हैं? दोस्तों, आपको इन तमाम सवालों के जवाबात मेरी आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले तो बहुत अफसोस के साथ मुझे आपको ये बताना है कि जी हाँ, वाकई हमारे मुल्क पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 2 केसेस कंफर्म हो चुके हैं। पहला केस कराची शहर और दूसरा पाकिस्तान के कबायली इलाकों में फाइंड आउट हुआ है। दोस्तों, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और तमाम फैमिली मेंबर्स से शेयर भी कीजिएगा। पाकिस्तान के वजीर मुमलिकत बराए सेहत मिस्टर जफर मिर्जा ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 2 मरीजों की मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा कि वो तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 2 मरीज हैं। ताहम उनका कहना था कि इन मरीजों को तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं और सूरत हाल कंट्रोल में है। वजीर मुमलिकत ने बताया कि वो कल पाक ईरान सरहद तफ्तान से वापस लौटकर इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कराची में रिपोर्ट होने वाले कोरोना वायरस के शख्स की शनाख्त याहिया जाफरी के नाम से हुई है, जो जियारत करके चंद रोज पहले ही ईरान से कराची पहुंचा था। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर्स का भी इस बारे में यही कहना है कि मरीज की केस हिस्ट्री से मालूम हुआ है कि उन्होंने ईरान का सफर किया था, जहां से उन्हें ये वायरस मुंतकिल हुआ है। मुतासिरा नौजवान और उनके खानदान को कराची में मौजूद आगा खान हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इसके अलावा उनके हमरा जिन मुसाफिरों ने भी सफर किया, महकमा सेहत के हुक्काम उनका भी मुआयना कर रहे हैं। दोस्तों, ख्याल रहे कि पाकिस्तान ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपने हवाई अड्डों और सरहदी रास्तों पर स्क्रीनिंग का अमल मजीद सख्त कर दिया है। दूसरे शख्स का ताल्लुक कबायली इलाके से है और वो भी 1 हफ्ते पहले ईरान से लाहौर पहुंचा था। मुतासिरा शख्स में कोरोना वायरस की अलामात जाहिर होने पर उसे इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसके खून के नमूने लेकर कौमी इदारा सेहत भेज दिए गए। दोस्तों, अब बात करते हैं इस हवाले से कि इस वायरस से बचने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। पहले तो हमें कोरोना वायरस के बारे में जो लेटेस्ट तहकीक हुई है उसे जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपना और अपने आसपास लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रख सकें। दोस्तों, रिसर्च से ये बात सामने आई है कि 28 दिन तक आपकी बॉडी में ये वायरस छुपा रहता है। उस दौरान कोरोना वायरस आपके जिस्म में पनपता रहता है, यानी पलता रहता है, और 28 दिन यानी ऑलमोस्ट 1 महीने तक आपको इसके कोई खास सिम्टम्स नजर नहीं आते। फिर ये वायरस अपनी एक खास मुद्दत पूरी करके आपके जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता एक जेलीनुमा शक्ल इख्तियार करके किडनी और लंग्स की जानिब हमला करता है, यानी सांस लेने की नालियां और ब्लड सर्कुलेशन वगैरह को ब्लॉक कर देता है। और इसी तरह ये वायरस किसी की भी जान लेने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक आदत को अपना लें, और वो ये कि डेली सुबह जब आप सोकर उठें तो सबसे पहले आप एक लंबी और गहरी सांस लें और उसे 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करें, यानी रोक लें, और 10 सेकंड्स गुजर जाने के बाद अपनी सांस को छोड़ें। तो इस तरह आपकी सांस की नालियों में और आपकी कंप्लीट बॉडी में पानी, हवा और खून की सर्कुलेशन में जो भी रुकावटें होंगी वो खत्म हो जाएंगी। इस प्रैक्टिस को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें। अगर कोरोना वायरस आपकी बॉडी में कहीं भी छुपा हुआ मौजूद है तो ये प्रैक्टिस करने से आपकी बॉडी इस वायरस से पाक और साफ हो सकती है। इसके अलावा कोशिश करें कि गले को खुश्क ना रखें, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। बड़े हजरात 50 सेंटीग्रेड तक पानी पिएं और छोटे 30 सेंटीग्रेड तक पानी पिएं। मार्च के महीने तक ऐसे ही गर्म पानी पीते रहें और हुजूम जगहों पर जाने से परहेज करें। सफर करते वक्त, घर से बाहर जाते वक्त और मार्केट वगैरह जाते वक्त मास्क जरूर पहने। बाहर से आते वक्त फौरन हाथ धोएं। हाथों को आते जाते बार बार धोते रहा करें। सब्जियां और फल ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और गोश्त से परहेज करें। इसके अलावा दोस्तों, कोशिश करें कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं तो बैरून मुल्क सफर करने से गुरेज करें। सफर के दौरान हवाई अड्डे की सहूलत में और बाहर हर वक्त मास्क का इस्तेमाल करें।
चाइना के शहर वुहान के सफर से गुरेज करें। अगर वाकईतन आपको जाना है तो जरूरी इक़दामात करें। उन लोगों से राब्ते से गुरेज करें जो बीमार हैं, यानी फ्लू और खांसी में मुब्तला मरीजों से कुछ दूर रहें। किसी भी किस्म का कच्चा या कम पका हुआ गोश्त खाने से परहेज करें। अगर आप गोश्त खा भी रहे हैं तो खाने से पहले उसे अच्छी तरह से साफ करें और खूब पकाएं। अगर आप बीमार हैं तो बीमारियों को फैलाने से रोकने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे लोगों से राब्ते से गुरेज करें जो खेतों में काम करते हैं। जानवरों से राब्ते से भी गुरेज करें, फॉर एग्जाम्पल मुर्गी, परिंदे वगैरह। आइए अब बात करते हैं पाकिस्तान में सर्जिकल फेस मास्क की प्राइसेस और अवेलेबिलिटी के बारे में। वजीर मुमलिकत बराए सेहत जनाब जफर मिर्जा ने आज से 4 दिन पहले एक ट्वीट करके पाकिस्तानी अवाम को इन सारी सूरत हाल से कुछ यूं आगाह किया था कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के इल्म में ये बात आई है कि कोरोना वायरस के बचाव में इस्तेमाल होने वाली अशिया बशमूल सर्जिकल मास्क, N95, टिवेक सूट, गॉगल्स, डिस्पोजेबल बैग वगैरह मार्केट में अपनी आम कीमत से महंगी बेची जा रही हैं। इमरजेंसी के हालात में ऐसी तमाम जरूरी चीजों को महंगा करके बेचना न सिर्फ इस्लामी तालीमात के बरखिलाफ है, बल्कि ये मुल्की कवानीन की भी पासदारी नहीं है। चुनांचे तमाम केमिस्ट, फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टोर मालिकान, होलसेल डीलर्स और इम्पोर्टर्स गर्ज ये कि तमाम मुतल्लिका अफराद को मुतम्बा किया जाता है कि वो कोरोना वायरस के बचाव में इस्तेमाल होने वाली तमाम हिफाजती अशिया को दिसंबर 2019 की कीमतों से ज्यादा हरगिज न बेचें। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इस मैसेज के जरिए उन्होंने अवामुन नास से गुजारिश की है कि अगर कोई मेडिकल स्टोर या फार्मेसी ऊपर बताई गई चीजों को ज्यादा कीमत पर फरोख्त कर रहा है तो फौरन मकामी ड्रग इंस्पेक्टर या ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिका दफातर के फोन नंबर्स पर शिकायत दर्ज करवाएं। इस मैसेज के नीचे वो तमाम फोन नंबर्स भी मौजूद हैं जहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और दोस्तों, हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जब भी ऐसी कोई आफत आती है तो पैसे, रुपए और दौलत को अपना खुदा मानने वाले लोग अवाम की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो क्यों ना हम उनकी जेबों को अपनी मेहनत की कमाई से भरने के बजाय खुद अपने ही घरों में अपने ही हाथों से फेस मास्क को बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप YouTube पर जाएं और लिखें DIY मतलब डू इट योर सेल्फ। आप लिखें DIY होम मेड सर्जिकल फेस मास्क और फिर खुद देखें, इंटरनेट भरा पड़ा है बेशुमार ऐसे तरीकों से कि जिससे आप खुद अपने और अपने घर वालों के लिए खुद अपने ही घर में ये मास्क बना सकते हैं, वो भी निहायत ही कम कीमत में। मैं खुद भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें आपको बहुत ही आसान जुबान में घर में बैठे बैठे फेस मास्क बनाना सिखा सकूं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और इस वीडियो को सदका जारिया के तहत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, खुदा हाफिज।